चलिए, आज हम मिलकर एक ऐसे इतिहास को समझते हैं जो शब्दों में नहीं बल्कि पत्थर के औजारों, हड्डियों और गुफाओं में मिले चित्रों में लिखा गया है। ये कहानी है भारत के प्रागैतिहासिक युग की। अब सोचिए जरा, एक ऐसी कहानी को कैसे पढ़ा जाए जिसमें शब्द ही ना हो। जब लिखने पढ़ने का कोई जरिया ही नहीं था तो हम उस जमाने के बारे में आखिर जानते कैसे हैं। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जब हम प्रागैतिहासिक काल को समझने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब वो छिपा है उन सुरागों में जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए। हर पत्थर का औजार, हर जानवर की हड्डी और जमीन की हर परत, ये सब उस अनकही कहानी की किताब का एक एक पन्ना है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्ववेत्ता बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, इतिहास को बेहतर समझने के लिए हम इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, प्रागैतिहासिक काल, मतलब वो समय जब लिखावट थी ही नहीं। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल, जब लिखावट तो थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में, पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और फिर आता है ऐतिहासिक काल, जहां से हमें लिखे हुए सबूत मिलने लगते हैं। आज हम उसी पहले सबसे रहस्यमयी दौर की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो तैयार हैं? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाने की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत में इस बिना शब्दों वाले इतिहास को पहली बार समझा कैसे गया। इस कहानी के कुछ असली नायक हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट, एक भूविज्ञानी जिन्होंने 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की पहली खोज की। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें हम भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी। और हाँ, इन सब अनमोल खोजों को आज तक कौन सहेज कर रखता है? वो है हमारा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। चलिए अब चलते हैं प्रागैतिहासिक काल के सबसे लंबे चैप्टर में, जिसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। ये लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। जरा सोचिए, इंसान के इतिहास का कितना बड़ा हिस्सा इसी एक दौर में बीता है। इस दौर के जो इंसान थे उन्हें हम आदि मानव कहते हैं। उनकी जिंदगी खाना बदोश थी, मतलब वो एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। उनकी पूरी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, किसी तरह भोजन जुटाना। और इसके लिए वो शिकार करने के लिए बड़े और भारी पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस मुश्किल भरी जिंदगी में एक खोज ने सब कुछ बदल के रख दिया। वो कौन सी खोज थी जिसने इंसान को प्रकृति पर पहली बड़ी जीत दिलाई? वो थी आग की खोज। जी हाँ, आग। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी क्रांति थी। आग ने न सिर्फ खूंखार जानवरों से सुरक्षा दी, बल्कि भोजन को पकाकर उसे पचाने में आसान बनाया और अंधेरी गुफाओं को रोशन कर दिया। और जब पेट भरने की चिंता थोड़ी कम हुई तो इंसान ने खुद को व्यक्त करना शुरू किया। यहीं से कला का जन्म हुआ और पहली कहानियां दीवारों पर उकीरी गईं। इसका सबसे शानदार उदाहरण मिलता है मध्य प्रदेश की भीमबिटका गुफाओं में। यहाँ पुरापाषाण काल के बनाए गए शैलचित्र हैं जो उस दौर की जिंदगी, उनके शिकार और समाज को दिखाते हैं। आप कह सकते हैं कि ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे शानदार आर्ट गैलरी है, जो हमें सीधे हमारे पूर्वजों के जीवन में झांकने का मौका देती है। तो पूरा पाषाण काल के बाद क्या हुआ? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इतिहास में, मध्य पाषाण काल में। ये एक बदलाव का दौर था जब इंसान ने नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना सीखा। यहाँ सबसे दिलचस्प बदलाव दिखता है औजारों में। पूरा पाषाण काल के वो जो बड़े भारी पत्थर थे उनकी जगह अब छोटे, नुकीले और कहीं ज्यादा कारगर औजारों ने ले ली थी। मतलब एक पूरी टेक्नोलॉजिकल क्रांति थी ये। इन छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो ये छोटे औजार आए क्यों? देखिए, वजह थी बदलता हुआ मौसम। जैसे जैसे जलवायु बदली, बड़े जानवरों की जगह छोटे, फुर्तीले जानवरों ने ले ली और उनका शिकार करने के लिए इंसान को तेज और सटीक हथियारों की जरूरत पड़ी। ये माइक्रोलिथ्स इसी जरूरत का नतीजा थे। और इसी दौर में हमें कुछ ऐसा मिलता है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानी सोच में आए एक बहुत गहरे बदलाव को दिखाता है। पहली बार हमें अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार के सबूत मिलते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये जीवन, मृत्यु और शायद उसके बाद की दुनिया के बारे में बढ़ती हुई समझ का प्रतीक था। और अब हम आ गए हैं प्रागैतिहासिक काल के सबसे क्रांतिकारी दौर में, नवपाषाण काल। ये वो दौर था जिसने इंसान के जीने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये क्रांति एक झटके में नहीं हुई। सबसे पहले क्या हुआ? खेती की शुरुआत हुई, जिससे खाना बदोश जीवन खत्म हो गया। खेती की वजह से स्थायी घर बने और पहले गांव बसे। फिर जानवरों को पालतू बनाया गया, जिसमें हमारा सबसे पहला साथी बना कुत्ता।
और फिर हुआ पहिए का वो चमत्कारी आविष्कार जिसने न केवल ट्रांसपोर्ट को बदला बल्कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को भी एक नई ऊंचाई दी। इन क्रांतियों के सबूत कहाँ मिलते हैं? चलिए देखते हैं। आज के पाकिस्तान में मौजूद मेहरगढ़ में हमें उपमहाद्वीप में खेती के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। कश्मीर के बुर्जहोम में गड्ढों में बने अनोखे घर मिले और कुछ ऐसी कब्रें भी जहां मालिकों के साथ उनके वफादार कुत्तों को भी दफनाया गया था। ये दिखाता है कि इंसान और जानवर का रिश्ता कितना गहरा हो चुका था। और उत्तर प्रदेश के कोल्ढिवा से हमें दुनिया में चावल की खेती के शुरुआती सबूत मिलते हैं, वही चावल जो आज भी हमारी थाली का अहम हिस्सा है। हमारा सफर अब पाषाण काल के आखिरी चरण पर पहुंच गया है, ताम्र पाषाण काल। आप इसे पत्थर के युग और धातु के युग के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। इस युग की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक खोज थी धातु। और वो पहली धातु कौन सी थी जिसे इंसानों ने खोजा? वो थी तांबा, कॉपर। ये एक असली गेम चेंजर था जिसने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तांबे की खोज ने ही आप कह सकते हैं औद्योगिकरण की नींव रखी। अब औजार और हथियार पत्थर से नहीं धातु से बनने लगे और इसी तकनीकी विकास ने आगे चलकर महान सिंधु घाटी जैसी शहरी सभ्यताओं के लिए जमीन तैयार की। तो इस पूरे लंबे सफर को देखने के बाद सवाल ये है कि इसकी विरासत क्या है? पाषाण युग से हमें क्या मिला? इसका हमारे आज पर क्या असर है? ये लाखों सालों का एक अविश्वसनीय सफर था। सोचिए, साधारण पत्थर के औजारों से शुरू होकर आग पर काबू पाने तक, खेती और पहिए जैसे क्रांतिकारी आविष्कारों से लेकर पहली धातु को आकार देने तक, आज हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं उसकी हर टेक्नोलॉजी और हर विचार की नींव इसी लंबे और संघर्ष भरे पाषाण युग में रखी गई थी। तो आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे हम आज पत्थर के औजारों से उस युग को समझ रहे हैं, वैसे ही आज से हजारों साल बाद जब भविष्य के पुरातत्ववेत्ता हमारे अवशेषों को देखेंगे, हमारे प्लास्टिक, हमारे सर्किट्स, हमारे कंक्रीट के शहर, तो वो हमारे बारे में क्या कहानी कहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।